everyone. In this video of 12th Maths NCERT, we will do solved examples of exercise 4.5. But before that, we will see some important concepts related to that exercise. So, adjoint of a matrix. Let A is equal to Aij n by n be a square matrix of order n, and then adjoint of A is given by the transpose of the matrix Cij n by n, where Cij is the cofactor of the element Aij. It is denoted by adjoint of A. अगर आप लोगों ने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ वो देखिए, तभी ये समझ आएगा, वरना ये बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाला, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसपोज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप पहले वो क्लियर कर लीजिए वो सारी चीज़ें, उसके बाद आप एडजॉइंट समझेंगे, इजीली समझ आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कह क्या रहा है, देखिए कि लेट A इज इक्वल टू Aij n बाई n, मीन्स n बाई n ऑर्डर का, मीन्स n ऑर्डर का जो है एक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका हमने नाम दिया क्या, A। तो एडजॉइंट जो होगा A का, उसे हम कैसे लिखते हैं, तो इज गिवन बाय द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स Cij n बाई n। मीन्स ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जब रो कॉलम बना दे, किसी कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, और उस मैट्रिक्स में हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, रोल ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे कि वो ट्रांसपोज है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, A इज इक्वल टू है, आपके पास कुछ भी गिवन है A B C D, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालने के लिए कहूँगी तो क्या हो जाएगा, A B ये रो वाइज था, तो मैं क्या करूँगी, इसे कॉलम में लिखूँगी C D, तो यही क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। नाउ तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स Cij, वेयर Cij क्या है, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij। कोफैक्टर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है प्रीवियस वीडियो में, तो प्लीज़ आप वहाँ से इसको देख लीजिए, और आगे मैं क्वेश्चंस और बनाऊँगी तो आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मिस जो आपने कोफैक्टर निकाला है ना, उसको आप क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। कोफैक्टर का जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप उसको लिखेंगे तो उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वही आपका क्या बन जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि इफ़ A इज इक्वल टू, अगर इतना गिवन है, इफ़ A इज इक्वल टू इतना गिवन है, तो आप एडजॉइंट निकालेंगे जब, ये 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल वाले, वो क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये D और ये A, ठीक है, और इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे तो इसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में ईजी होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब एक और चीज़ यहाँ पर बात करें तो हमारे पास क्या होता है, अगर इफ़ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो हमारे पास क्या होता है, A इंटू adjoint of A is equal to adjoint of A into A, and this is equal to determinant of A into I। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के, और ये इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। I क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मीन्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम तब कहेंगे कि वो सिंगुलर है
अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाए। डिटर्मिनेंट 0 है कहने का मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सो यहाँ से हम समझ सकते हैं, यहीं से एक और डेफिनेशन हमारा आ जाएगा कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नंबर 1 में इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, A और B जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, मीन्स A और B दोनों का ही डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, और वो दोनों कैसे हैं, सेम ऑर्डर के हैं। अगर इसका ऑर्डर 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, इस टाइप से है, ठीक है। देन AB एंड BA आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, मीन्स अगर ये 2 ऑर्डर के हैं, ये भी 2 ऑर्डर के हैं, तो AB और BA भी नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स AB का और BA का दोनों का जो है वो, आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर AB एंड BA लिखा हुआ है। AB एंड BA जो है वो भी नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स इन दोनों का भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा, और इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, जो इसका ऑर्डर है, मीन्स 2 ऑर्डर का अगर है सपोज कीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर का दोनों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, इसको भी ध्यान रखिएगा, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ A इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, मीन्स अगर A कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि A कोई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आता है, तभी नॉन सिंगुलर है। तो ऐसा है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो होगा उसके एडजॉइंट निकालने के बाद, उस एडजॉइंट का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 की, मीन्स ऑर्डर जो है उसको एक कम कर दीजिए, n-1। तो ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मे बी MCQ में ये सब पूछ सकता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में ये आपको बहुत काम देगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1। नेक्स्ट क्या है, A इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स सबसे पहले अगर आपको कभी भी कहा जाए कि A इनवर्स निकालिए, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो कह देंगे कि इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है उस मैट्रिक्स का। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया फिर क्या कहेंगे हम कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर फाइंड करने बोला जाएगा तो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं हम, एक तो मैंने बताया था आप लोगों को मैट्रिक्स वाले वीडियो में, वो प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए या तो मैं ये इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसको यूज़ करूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आप ही सोचिए अगर यहाँ पर ये 0 हो जाए तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि A इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब A जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 नहीं होगा। ओके, सो नाउ सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.5। एग्जाम्पल 23 इज, एग्जाम्पल 22 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल 23 क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A फॉर A इज इक्वल टू 2 3 1 4। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, और आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, को फैक्टर सबसे पहले उसमें निकालना होगा आपको, और को फैक्टर जब आप निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, उसके बाद वो जो भी कोई आपका आएगा, वो मैट्रिक्स जो आएगा को फैक्टर का आप मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बना के देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, वी हैव
ए इज इक्वल टू क्या गिवन है 2 1 3 4, ठीक है। C11 निकालेंगे तो C11 क्या हो जाएगा, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं M11 के इक्वल होगा, पर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। C11 मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पर चूंकि 1 + 1 क्या आता था, 1 + 1 क्या होता था फॉर्मूला, Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I + j Mij। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से ये फिर समझ आएगा, ठीक है, वरना आपको ये पूरी तरह समझ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो C11 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। जिन लोगों ने पहले देख लिया है वो कोफैक्टर वाली वीडियो, उनके लिए ये बहुत ईजी है, ठीक है। C11 4 हो गया। C12 निकालेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 + 2 करने से क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इसलिए -1 माइनस लग जाएगा आगे में, ठीक है। C21 कितना हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा 3, लेकिन आगे में माइनस, क्योंकि 2 + 1 ऑड होता है। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट तो 2 बचा, ठीक है, 2 + 2 इवन, सो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। सो B इज इक्वल टू, कोई हम B मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि कोफैक्टर को शो करेगा, ठीक है। क्या है, C11 कितना है, C11 C12 C21 C22, दिस इज इक्वल टू क्या है 4 -1 -3 2। सो आपका जो एडजॉइंट होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डेफिनेशन में भी अभी बताया था, होप ये अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो 4 -3 ये कॉलम वाइज है, इसे रो वाइज लिख दूंगी, 4 -3 -1 2 -1 2, ये हो गया आपका आंसर। मैंने आपको एक अभी नोट में करके लिखाया था कि इफ़ ABCD, अगर A इज इक्वल टू ABCD है तो क्या होता है उसका एडजॉइंट, डायगोनल वाले को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 4 2, देखिए 2 4 हो गया, इंटरचेंज किसमें 4 2 में, -3 -1, ठीक है, साइन चेंज कर दिया, ओके। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो जैसा आपका मार्क्स जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको B लिखने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते, आपने क्या किया था, पहले फर्स्ट रो फिर सेकेंड रो फिर थर्ड रो, ऐसे करके आपने रो वाइज एडजॉइंट निकाला था, मीन्स कोफैक्टर आपने रो वाइज निकाला है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आप कॉलम वाइज लिखते चले जाएंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ही बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। एग्जाम्पल 24 है हमारा, इफ़ A इज इक्वल टू, ये आपको कुछ मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई आपको करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई के, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करके दिखाना है। ऑल्सो फाइंड A इनवर्स भी फाइंड करना है। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तब A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको लिखना होगा। और अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है ना, 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 1 इंटू 4 4 16 माइनस 9 -3 इंटू, इन दोनों को डिलीट किया तो 4 1 4 -3 +3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 1 3 -4, 16 -9 7 -4 -3 इज 1 1 इंटू 3 3 प्लस 3 -1 क्या होता है, -1 इंटू ये क्या है 3, तो -3 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे -3 लिख देती हूँ। तो 7 - 6 इज इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल तो नहीं है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल इज नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट। ये चीज़ तो आपके पास आ गया कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ
अब आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पर। नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, सभी एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तो C11 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 4 3 3 4 4 3 3 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 7। C12 इज इक्वल टू ऑड आ रहा है, ऐड करने से इसलिए माइनस लगेगा आगे में, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, तो पूरा लिख देती हूँ 1 3 1 4, तो माइनस ऑफ 4 1 ज़ा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो माइनस 1। C13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 4 1 3 1 3, 3 प्लस 1 4 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 4 इज माइनस 1। C21 माइनस लगेगा आगे में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 3 4, 3 4 ज़ा 12 माइनस 9 3 और यहाँ पे माइनस 3। C22 क्या हो जाएगा 1 3 1 4, ठीक है। 4 माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। C23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 1 3 और यहाँ ऑड आ रहा है इसलिए माइनस लगेगा। 1 3 1 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इज 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। नेक्स्ट आपका है C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 4 3 3 3 4 3, ध्यान रखना है यहाँ पे इवन आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर ऑड आया तो नेगेटिव लगेगा, ठीक है। माइनस साइन आगे में लगा देंगे। 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो माइनस 3। 3 2 कितना हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 3 1 3, ये भी आपका 0 ही आएगा। C33 इज इक्वल टू 1 3 1 4 4 माइनस 3 1। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे ये रो वाइज है 1 1 1 2 1 3, तो क्या करूँगी इसको कॉलम वाइज लिखूंगी तो अपने आप ट्रांसपोज बन जाएगा। 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 1 0, माइनस 3 1 0, माइनस 3 0 1, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नाउ आपको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए कितना है आपके पास 1 1 1 3 4 3 3 3 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बहुत ही अच्छे से मैट्रिक्स वाले जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना आएगा तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में इसे पहले बता चुकी हूँ मैं पहले, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 1 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू माइनस 3 मीन्स माइनस 3 0 3, कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 0। 1 इंटू 7
-4 इंटू 1, माइनस है इसलिए माइनस बोल रही हूँ, 7 - 4 - 3 क्या हो जाएगा, 7 - 4 - 3 0, -3 + 4 और यहाँ 0 क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 इंटू -3 + 0 इंटू 4 -3 + 3 इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 3 इंटू 1 ये 3 हो गया और ये -3 है तो क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट 7 इंटू 1 -3 इंटू 1 -4 इंटू 1, तो 7 और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो -7 विच इज़ 0। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका -3 + 3 और ये तो 0 तो ये भी 0। नेक्स्ट है आपका -3 0 और यहाँ पर 4 तो ये हो जाएगा 1। ठीक है। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। इसको यहाँ पर आपका प्रूफ क्या करना है कि ये इक्वल है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। तो आपका डिटर्मिनेंट जो आया है वो कितना आया है, 1 आया है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ कि ये इक्वल है आई के इक्वल है, ये तो आई है ना यूनिट मैट्रिक्स, तो इसे मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 इंटू आई, यहाँ पर 1 इंटू आई लिख सकती हूँ, और इसे मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आया है, दैट्स वाई हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ पर हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ओके, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका कितना है, 1 आया है, तो ये दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आया है, एडजॉइंट ऑफ ए आपका आया है ये एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला है 7 - 3 - 3। ठीक है, 7 - 3 - 3 -1, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही है आपका एडजॉइंट ऑफ। सो एग्जाम्पल 25 एंड और भी शायद एग्जाम्पल्स हैं, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।